उत्तराखंड में पूरे सप्ताह मौसम की ऐसी मार पड़ी कि जिंदगी करहा उठी। लगातार तेज बारिश ने लोगों की सांसें अटका कर रखी। नदी नाले उफान पर रहे और पहाड़ में रगड़ बगड़ चलती रही। पहाड़ में रगड़े ने लोगों को बार बार डराया तो मैदान में सियासी दलों के झगड़े ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार सभी का अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिवड़ाट में। दीदी भूली भैजी सोना। उत्तराखंड में मौसम के डरावने मिजाज के कारण पूरे सप्ताह जिंदगी त्राहिमाम त्राहिमाम करती दिखाई दी। प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में विस्तार हुआ और विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई। आपदा प्रबंधन में सरकारी मशीनरी जुटी रही। सीएम खुद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में ट्रैक्टर में बैठकर नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो जिलों में डीएम भी एक्टिव मोड पर दिखाई दी। हालांकि पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गिरी गोस्वामी ने सरकार की फजीहत भी कराई। धौलीगंगा पावर स्टेशन की टनल के मुहाने पर मलबा आ जाने के बाद वहां के 19 कार्मिक टनल के भीतर ही फंस गए। इनका रेस्क्यू करने के संबंध में डीएम के जो विरोधाभासी बयान सामने आए उसे सरकार की किरकिरी कराई। पहले 8 कार्मिकों को बाहर निकालने की जानकारी दी गई, फिर शेष 11 कार्मिकों को भी बाहर निकालने का दावा किया गया। आज जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में एनएचपीसी के पावर हाउस जो कि एलागाड़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहां पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं एनएचपीसी के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहां से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य है। ढोल की पोल तब खुली जब इन कार्मिकों ने टनल के अंदर से ही एक वीडियो जारी कर दिया। जिन कार्मिकों को टनल से बाहर निकालने का 31 अगस्त का वादा किया गया था वे 2 सितंबर के बाद बाहर आ पाए। तिमला का तिमला खतैनी और नांगी का नांगी दिखाने वाली गढ़वाली की कहावत शायद ऐसी स्थिति के लिए ही बनी है। वैसे देहरादून के डीएम सविन बंसल भी खराब मौसम में स्कूलों की छुट्टी घोषित करने में लगातार आलोचना झेल रहे हैं। उनकी कार्यशैली की वैसे तारीफ होती रही है, लेकिन छुट्टी घोषित करने में उनकी लेट लतीफी की चर्चा की जा रही है। अब इस पर आप लोग क्या ही कहेंगे? आपदा की स्थिति के बीच सरकारी सिस्टम की कार्यशैली पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। सोशल मीडिया में वायरल ऐसे वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है जिसमें वन उपज नदियों में बहती दिख रही है। पेड़ों की अवैध कटाई की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सहित कई हिमालय राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वैसे सप्ताह के आखिरी में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की पूरी तस्वीर भी सामने आ गई। उत्तराखंड की ओर से केंद्र सरकार के सामने जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें आपदा से करीब 5,702 करोड़ रुपए के नुकसान का जिक्र किया गया है। आपदा में मरने वालों की संख्या को लेकर भले ही तमाम तरह की बातें हों, लेकिन राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 79 मौतों की ही पुष्टि की है। कुल 90 लोगों को लापता बताया गया है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की पूरी मदद का भरोसा दिया है। देखना यह है कि केंद्र से राहत का पैकेज कब तक उत्तराखंड को मिल पाता है। ये तो हुई पहाड़ पर रगड़े और उससे जुड़ी बात। अब मैदान में सियासी दलों के उस झगड़े की भी बात कर ली जाए जो सड़कों तक पहुंच गया है। इस झगड़े ने साफ रहबार दे दिया कि भाजपा हो या कांग्रेस, उसे पहाड़ की आपदा से ज्यादा अपने सियासी हितों की चिंता है। इसीलिए बिहार में की गई एक टिप्पणी पर भाजपा इतना गुस्साई कि उसने उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यालय की ओर ही कूच कर दिया। इस बात की चिंता किए बगैर ही उत्तराखंड आपदा से जूझ रहा है। एक सत्ताधारी दल होने के नाते कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की उसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेसियों ने भी तेवर दिखाए तो मामला गर्मा गया और पुलिस को मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब कांग्रेस की कारगुजारी की भी बात कर ली जाए। वो भी खौबाग बनने से पीछे नहीं रही। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उसने भी उत्तराखंड भाजपा के कार्यालय को घेरने की कोशिश की। जवाब देने के लिए भाजपा यहां तैयार थे। गुगत हुई बेचारी पुलिस की, जिसके पसीने छूट गए। महिला कांग्रेस ने एक संस्था की रिपोर्ट को अपने विरोध का आधार बनाया। दरअसल इस रिपोर्ट को लेकर आजकल उत्तराखंड में बड़ांग लगी हुई है। इस रिपोर्ट में महिलाओं के लिए असुरक्षित देश के टॉप 10 शहरों में देहरादून को भी शामिल किया गया है। महिला अपराधों की खबरें देहरादून में भले ही गाये बगाए मिलती रही हो, लेकिन फिर भी देहरादून को इस कदर असुरक्षित नहीं माना जा सकता है। सर्वे के तौर तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। राज्य महिला आयोग और देहरादून पुलिस एक्शन में है। कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब देने के लिए कहा गया है। इन स्थितियों के बीच सवाल कांग्रेस पर भी है।
बेहतर होता कि वह अपने देहरादून की छवि बिगाड़ने वाले सर्वे और संबंधित कंपनी के खिलाफ खड़ी होती। वैसे महिला कांग्रेस के इस कार्यक्रम में अपने फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत भी जोर शोर से भाग लेते हुए नजर आए। इसमें एक दिन पहले ही उन्होंने गढ़वाल मंडल मुख्यालय पर जिम्मेदार अफसरों के ना बैठने पर सरकार को चेताया था। उनकी धमकी का असर ही माना जाएगा कि दूसरे ही दिन आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे डीआईजी के साथ पौड़ी मंडल मुख्यालय पर नजर आए। उन्होंने अफसरों की बैठक ली और कई बिंदुओं पर समीक्षा भी की। इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें आयुक्त एक रेंजर को फोन करते दिखाई दे रहे हैं और वह उसे रिसीव नहीं कर रहा है। इस रेंजर के फोन न उठाने की शिकायत को ही आयुक्त अपने स्तर से चेक कर रहे हैं। बाद में दूसरे नंबर से की गई कॉल को रेंजर अटेंड करते हुए सुने जा रहे हैं। आपदा के दौरान जबकि सभी अफसरों से अलर्ट मोड पर रहने को कहा जा रहा है, एक रेंजर की करतूत ने बता दिया कि सरकारी मशीनरी सुधरने वाली नहीं है। होना तो यह चाहिए था कि लापरवाही बरतने पर रेंजर को तुरंत निलंबित कर दिया जाता। इससे उलट आयुक्त उसे फोन पर समझाते हुए ही नजर आए। बहरहाल अफसरों के पौड़ी पहुंचने के बाद हरक सिंह रावत खूब खुश है। मैंने श्रीनगर में बिगुल बजाया, श्रीनगर में बिगुल बजाया, गया ना कमिश्नर पौड़ी, गया ना डीआईजी पौड़ी, वहां से वीडियो कर रहा है अधिकारियों को कि भाई तुम अपने ऑफिस क्यों नहीं बैठे हो। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत है। हरक ने जो फरकाया है वह कांग्रेस के बड़े नेताओं को चिंता में डालने वाला है। हालांकि दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है कि हरक सिंह को भाजपा के भीतर से ही एक वर्ग का सपोर्ट मिल रहा है। अब इसके पीछे की राजनीति कुजड़ी क्या है, लेकिन हरक के फर्क की चर्चा खूब हो रही है। इस सप्ताह पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के यू टर्न ने भी खूब चर्चा बटोरी। खनन के मसले पर दहाड़ने वाले अरविंद पांडे को जब पार्टी ने तलब किया तो उनके सुर एकदम से बदल गए। उन्हें सब कुछ फिर अच्छा ही अच्छा नजर आने लगा। सरकार भी अच्छी, अफसर भी अच्छे, सिस्टम भी अच्छा। नेताओं के चरित्र के बदलने की यह बकी बात है। वैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान इस सप्ताह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा कि अगले चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही होंगे। गाहे बगाहे उठने वाली नेतृत्व परिवर्तन की अफवाहों पर यह करारा तमाचा है। हाँ, यह बात भी लगभग पक्की मानी जा रही है कि कैबिनेट विस्तार के लिए अब नवरात्र तक की जगवाल करनी पड़ेगी। एक तो आपदा और फिर श्राद्ध पक्ष में कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नहीं है। लगे हाथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तैयारी के लिए बैठक भी कर दी है। संदेश देने की यही कोशिश की जा रही है कि सीएम की कुर्सी पर तो 2027 तक वो ही विराजमान रहेंगे। उसके बाद जनता जनार्दन जैसा चाहेगी वैसा होगा। इन सब कोशिशों के बावजूद भाजपा का हाईकमान कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद यही करनी चाहिए कि उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिरता किसी तरह से प्रभावित ना होने पाए। उत्तराखंड के विकास के लिए यह अनिवार्य शर्त जैसी बात ही है। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवरात कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।